नमस्कार साथियों, जो सुनवाई कल 29 तारीख को होनी थी, क्या मामला था? टेट अनिवार्यता का मामला था और सजलदेव वर्सेस त्रिपुरा मामला था। लेकिन साथियों, अब उसको एक नई तारीख मिल गई है। मैंने कल यानी कि 27 तारीख को एक वीडियो बनाया था, रात में शूट किया था 29 तारीख को लेके, केस को लेके कि 29 तारीख का भी नई तारीख दे दी जाएगी। क्योंकि साथियों, मैंने जो वीडियो अब जाके उसे पब्लिश किया, अब जाके मतलब शाम को 5 बजे, अब ऐसे में इस केस की जो तारीख है वो नहीं मिल चुकी है। अब क्योंकि मेरा जो वीडियो लेट पब्लिश हुआ मेरी गलती की वजह से, इसलिए साथियों मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो 29 तारीख की सुनवाई होनी थी सजलदेव वर्सेस त्रिपुरा, वो अब पहुंच चुकी है जुलाई में। तो इसलिए साथियों मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। 15 मिनट का वीडियो था मेरा, काफ़ी कुछ मैंने बताया। साथियों, मैंने वीडियो में ये दावा किया था कि जिस तरीके से 22 तारीख को इस केस को 29 तारीख दे दी गई, वैसी 29 तारीख को हटा के अब ये केस जुलाई में पहुंच जाएगा, क्योंकि मई और जून की समर वेकेशन होने वाली है कोर्ट में। ये मैंने पहले ही इस वीडियो में बना दिया था। अब वही साथियों मैंने पब्लिश किया। अब साथियों हो क्या, वो मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उसमें 29 तारीख मैंने बताई थी और यही सारी बात बताई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सजलदेव वाला जो केस है साथियों, उसको काफ़ी समय से टाला जा रहा है और अब फाइनली एनसीटी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है और त्रिपुरा सरकार की तरफ से भी रिजोइंडर दाखिल कर दिया गया है। अभी तक साथियों इसको 6-7 डेट मिल चुकी हैं, मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ी बात है, इसको डेट पर डेट मिल रही हैं। 2-3 तो साथियों डेट तब बढ़ी हैं जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का मन नहीं था, उन्होंने डेट बढ़ा दी। अब भैया उनका मन नहीं, वो जाने। एक डेट बढ़ी थी, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनके पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे, और बाकी की जो डेट बढ़ी हैं, 2 डेट बढ़ी हैं, 3 डेट बढ़ी हैं, वो बनी है त्रिपुरा राज्य के जो वकील साहब थे, वो पूर्ण रूप से कुछ भी लेके नहीं आए। ऐसे ऐसे बातें कही गई, इस पर साथियों याचिकाकर्ता के वकील ने त्रिपुरा राज्य के बीजेपी सरकार के वकील की धज्जियाँ उड़ा दी, क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी सरकार चल रही है। धज्जियाँ उड़ा दी, अच्छे से रगड़ डाला। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर जब राज्य सरकार के वकील ने देखा कि हमारी मिट्टी छटनी हो रही है, हम जवाब नहीं दे पा रहे, तो राज्य सरकार के वकील ने कह दिया कि सर ये जो इन्होंने बात कही है इसके लिए हम राज्य सरकार से पूछेंगे, और रिजोइंडर दाखिल करने का समय मांगा गया। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि रिजोइंडर दाखिल हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम दिया था, राज्य सरकार को टाइम दिया था कि आप अपना रिजोइंडर दाखिल कीजिएगा। रिजोइंडर क्या होता है? जब कोई याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं सामने जिनको दूसरा वकील है जो लड़ रहा है वो ना जानता हो, तो ऐसे में वो रिजोइंडर की मांग करते हैं कि हम इस चीज़ को पहले जानेंगे क्या चीज़ है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, हम रिजोइंडर दाखिल करेंगे। क्योंकि राज्य सरकार का मामला है, सरकार का मामला है, तो कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो साथियों 22 तारीख को सुनवाई हुई थी इस केस की, 29 तारीख को फिर सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी गई, और इस बीच राज्य सरकार ने रिजोइंडर दाखिल कर दिया, एनसीटी ने भी जवाब दे दिया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि राज्य सरकार ने क्या कहा और आपकी एनसीटी की तरफ से क्या जवाब आया है। साथियों जो मेरा पुराना वीडियो है ना यार, वही मैं डाल दे रहा हूँ, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, ब्लैक बोर्ड में समझाया है। तो इसलिए साथियों उसमें जो सुनवाई की मैं तारीख कह रहा हूँ 29 तारीख को सुनवाई होगी, 29 तारीख को सुनवाई होगी। अब उस 29 तारीख को सुनवाई ना मान के उसको 7 जुलाई माना जाए। तो साथियों वही वीडियो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सरकार का और एनसीटी ने क्या जवाब दिया है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अतः साथियों उस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, और 29 मई की जगह 17 जुलाई वो समझा जाए। तो हम बात करेंगे कि आखिर राज्य सरकार ने क्या जवाब दाखिल किया है कोर्ट में और एनसीटी की तरफ से क्या जवाब दाखिल हुआ है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि 29 मई को त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव केस की सुनवाई होगी। यहां पर साथियों आपको देखना पड़ेगा
कि इस केस की जो सुनवाई कौन कर रहे हैं, दत्ता जी। और वही दत्ता जी हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, जिन्होंने टेट का आदेश दिया 1 सितंबर 2025 को। टेट का आदेश कर दिया, जितने भी पुराने टीचर्स हैं उन पर टेट लागू किया जाए। और साथियों वही इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। और अगर मैं यूं कहूं तो जितने भी टेट से रिलेटेड केस है सभी की सुनवाई दीपांकर दत्ता जी की बेंच ही करेगी। ये साथियों क्लियर हो गया। जो भी आएंगे केस इनके ही बेंच पे आएंगे। और ओपीएस से रिलेटेड भी कई केस फाइल हुए, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे। काफ़ी लोग पुराने कह रहे हैं हमारी नियुक्ति 2004 की है, उस समय थी जब ओपीएस थी, लेकिन बाद में हमें ज्वाइनिंग लेट दी गई है। तो वो भी केस साथियों दत्ता जी की बेंच में ही चल रहे हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हल हो जाएंगे। फिलहाल साथियों सबसे बड़ी बात है कि त्रिपुरा वर्सेस सजल केस की सुनवाई 29 मई को होगी। 22 तारीख को सुनवाई हुई थी। दत्ता साहब ने फिर से एक नई तारीख दे दी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि एक नई तारीख मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी ने जवाब दाखिल किया है और त्रिपुरा सरकार ने भी रिजोंडर दाखिल कर दिया है। रिजोंडर की वजह से ये केस को तारीख पे तारीख मिल रही थी। 2 बार तो खुद जज साहब ने टाल दी थी कि ना भैया छोड़ो आप दूसरी। और एक याचिकाकर्ता थे, उनका पास कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे, वो पूरे नहीं दे पाए थे, तो एक उनकी वजह से और बाकी की राज्य सरकार की वजह से हुआ है। राज्य सरकार जवाब ही नहीं दे रही है, कहीं कोई ना कोई डॉक्यूमेंट छोड़ रही है, कहीं कुछ ना कुछ कह रहे हैं। वकील भी कह रहे हैं सर हमारी सरकार ने अभी कुछ कहा नहीं है, हम कैसे दे दें, तो हमें एक नई तारीख दे दीजिए। ओबियसली साथियों वकील है वो सरकार के अनुसार है, सरकार के अनुसार चलेंगे, जैसे सरकार कहेगी वैसे वो मानेंगे। तो रिजोंडर के लिए साथियों टाइम दिया गया था, अब जाके राज्य सरकार की तरफ से रिजोंडर दाखिल कर दिया गया। तो चलेगा साथियों। अब मैं बात करूंगा एनसीटी ने क्या जवाब दिया। देखिएगा मैं आपको बता दूं यहाँ पर त्रिपुरा वर्सेस सजल देव में एनसीटी का कोई रोल नहीं बनता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो मामला चल रहा है वो चल रहा है त्रिपुरा सरकार वर्सेस सजल देव के मैटर पे। सजल देव जो कि संविदा कर्मी टीचर्स हैं और सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनकी भर्ती हुई थी। काफ़ी समय से ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक टीचर है, लाइक एज ए संविदा कर्मी। क्योंकि साथियों त्रिपुरा सरकार में एक पॉलिसी है कि राज्य में कोई संविदा कर्मी मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल तक नौकरी कर लेता है तो उसको सरकारी नौकरी एज ए रेगुलर बना दिया जाता है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनकी नौकरी हुई थी। इनके तमाम साथी हैं जो कि रेगुलर हो चुके हैं, वो स्थायी हो चुके हैं। तो इनकी कुछ संख्या जो कि ज़्यादा नहीं, सीमित ही संख्या है। तो साथियों त्रिपुरा सरकार जो कि बीजेपी सरकार आ चुकी है, जैसे इन्होंने इनका टाइम हुआ, इन्होंने कहा हमें नौकरी दीजिए, स्थायी करिएगा, तो त्रिपुरा सरकार ने ना कह दिया। उनका कहना नहीं भैया हम आपको नहीं देंगे, हमें टेट चाहिए। अब जो कि साथियों 2010 के बाद टेट का अस्तित्व आ गया था। आप लोग सब जानते हो 23 अगस्त 2010 से टेट केंद्र सरकार ने लागू कर दिया था। क्योंकि बीजेपी ऐसी चीज़ को हल लपक लेती है, ये भैया मकान बन नहीं पाया, किराएदार पहले ही आ गए। अब टेट राज्यों ने लागू नहीं किया ना उन्होंने ले पाया, लेकिन बीजेपी सरकार ने फौरन ले लिया, जबकि इससे पहले त्रिपुरा में बीजेपी सरकार नहीं थी। तो साथियों जैसे बीजेपी सरकार आई उस समय साथियों इनकी स्थायी प्रक्रिया चल रही थी, जो कि सरकार ने मना कर दी कि बिना टेट के हम नहीं करेंगे। तो भैया ये लोग सिंगल बेंच में गए, हाई कोर्ट में ये केस जीत गए। हाई कोर्ट ने कहा नहीं बिल्कुल सही बात है, इनको आप स्थायी कीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये थोड़ी सरकार चेंज होगी तो आप वो चीज़ नहीं मानोगे। फिर भैया सिंगल बेंच के खिलाफ वहाँ की सरकार डबल बेंच में चली गई, जो त्रिपुरा हाई कोर्ट है। वहाँ पर भी साथियों वो लोग जीत गए, ये लोग जीत गए डबल बेंच ने भी। अब फिर त्रिपुरा सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उस बेंच में पहुंच गई जिस जज ने ये नियम किया है, ये आदेश दिया था 1 सितंबर 2025 से पहले के, मतलब जितने भी टीचर्स हैं सभी को टेट जरूरी है। तो ऐसे में साथियों जज साहब फौरन, भाई साहब जैसे इनकी फर्स्ट सुनवाई हुई, जज साहब बोले अरे तुम्हें टाइम दिया तो है 2 साल का, अब क्या दिक्कत है, टेट कीजिएगा, नौकरी लीजिएगा। अब बताइएगा साथियों अरमानों पर पानी फेंक दिया बिना सुने, किसी के सामने वाली पक्ष की बिना कुछ बात सुने जज साहब ने बोल दिया अरे हमने टाइम तो दिया 2 साल का, अब क्या दिक्कत है, टेट कीजिएगा। तो फिलहाल साथियों केस खारिज करने से पहले तमाम जो वकील थे वो बोले कि महोदय जी इनका केस अलग है और इनका केस अलग है। जिस पर आपने जो आदेश दिया 1 सितंबर 2025 में, वो रेगुलर जो नौकरी में टीचर्स हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वो आदेश है। लेकिन ये अभी टीचर नहीं बने हैं, बल्कि इनको संविदा कर्मी जो राज्य सरकार की पॉलिसी चलती है उसके तहत ये स्थायी किए जाएंगे, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर साथियों जज साहब ने फिर केस खारिज करने की वजह उसको नई डेट दे दी
और चूंकि वकील भी साथियों सलमान खुर्शीद है और भी अच्छे अच्छे वकील हैं, तो भाई उनकी बात मानी गई और नई तारीख दे दी गई। तब से साथियों तारीख मिल रही है इनको, और कुछ भी नहीं चलेगा। साथियों मैं आपको बता दूं एनसीटी ने क्या जवाब दाखिल किया है। देखिएगा दोस्तों, एनसीटी ने जो जवाब दाखिल किया है, एनसीटी सिर्फ एक बात कह रही है कि भैया हमें कुछ नहीं, हमें मिनिमम शैक्षिक अर्हता चाहिए। जो एनसीटी शुरुआत से कह रही है कि अगर इन्होंने वो शैक्षिक अर्हता पास कर ली है, ले ली है, तो ओबियसली ये टीचर्स बन सकते हैं। क्योंकि एनसीटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो संविदा कर्मी से स्थायी बन रही है और यहाँ पर भले ही वो रेगुलर बन रहे हैं, लेकिन एनसीटी के द्वारा यही कहा गया है कि भैया मिनिमम शैक्षिक अर्हता इनके पास होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। एनसीटी ने फिर से फांस दिया केस को, क्योंकि एनसीटी को पता है अगर उसने कह दी कि टेट जरूरी है तो साथियों ये 25 लाख टीचर डंडा डाल देंगे केंद्र सरकार के। भाई एनसीटी क्या केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार एनसीटी। तो इसलिए साथियों एनसीटी नपे तोले शब्दों का अपना जवाब दे रही है। अभी जो सुनवाई हुई थी ओपन कोर्ट में, जिसमें एनसीटी ने तो साथियों एनसीटी के वकील ही नहीं थे वहां पर, वकील तो एक साइड थे। भाई जब जज साहब ही पूरा मामला सुलझा रहे हैं, जज साहब ने हथियार उठा ली है, एनसीटी से कह दी तुम हटो, हम खुद लड़ेंगे इन लोगों से, जितने वकील हैं 150 से ज़्यादा हम सब देख लेंगे। सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात होती रही और किसी की ना सुनी ना उनने सुनने दी। तो एनसीटी के वकील तो वहाँ ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता है भैया हमारा जो काम है वो जज साहब देख रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो एनसीटी ने यही कह दिया है, अपना जो जवाब दाखिल किया, उन्हें कहा हमें मिनिमम शैक्षिक अर्हता चाहिए। लेकिन मिनिमम शैक्षिक अर्हता क्या है ये एनसीटी बता ही नहीं रही है। इसमें साथियों पेज फांस रखा है, शुरुआत से पेज फांस रखा है। मिनिमम शैक्षिक अर्हता में साथियों कहीं जज साहब को लगता है कि टेट जरूरी है, एनसीटी हाँ कह देती हाँ टेट जरूरी है साहब, लेकिन लिखित में नहीं देगी। लिखित में क्या देते, मिनिमम शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। लेकिन मिनिमम शैक्षिक अर्हता को आप डिफाइन कीजिए ना, किस चीज़ से रिलेटेड है। कि जो मृतक आश्रित के टीचर्स हैं वो स्थायी भाई साहब हो गए हैं या जो भी कुछ टीचर्स बन गए, तो उनको बीएड बीटीसी जो भी कुछ है करना चाहिए या ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सरकार ट्रेनिंग के नाम पे लाखों रुपए फूकती है, सालों में कितनी सारी ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, तब भी कोर्ट को लगता है कि टीचर्स पढ़ाने लायक ही नहीं है। टेट कर लेंगे तो लायक हो जाएंगे, फिर ये टीचर्स की ये ट्रेनिंग क्यों हो रही है बताइए। टीचर्स ने इंटर पास किया, उसके बाद बीएससी पास किया, उसके बाद बीएड किया, फिर भाई साहब परीक्षा दी, 2-2 3-3 4-4 परीक्षा दे रहा है, तब जाके तब भी कोर्ट को लगता है कि भैया ये अभी भी एलिजिबल नहीं है, छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग पे पैसा हो रहा है खर्च, तब भी साथियों कोर्ट कहती नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। मतलब टेट आप पास कर लो, और कुछ लोग टेट फर्जी तरीके से पास कर लें, नकल से पास कर लें, पूरी तरीके से नकल कर लें, तो कोर्ट को लगेगा हाँ ये सही है टेट पास हो गए, अब ये पढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल साथियों एनसीटी ने वही जवाब दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता, और फिलहाल ये बता नहीं रही क्या है। और जज साहब अपने अनुसार कर रहे हैं कि हाँ भाई टेट को शायद मिनिमम क्वालिफिकेशन मान सकते हैं। और कहीं साथियों जहाँ मृतक आश्रित टीचर से या 12th पास है उनसे कहा जा रहा था कि आप ग्रेजुएट कीजिएगा, बीएड बीटीसी कीजिएगा, उस चीज़ को मिनिमम क्वालिफिकेशन माना जाएगा। केंद्र सरकार साथियों पहले यही मानती थी और आज भी यही है। टेट तो अभी है, टेट के बाद सुपर टेट भी तो डाल रखा है, क्या सुपर टेट भी कोई चीज़ है भाई? सिर्फ टेट का इस्तेमाल किया गया भीड़ हटाने के लिए। टीचर्स इतने ज़्यादा हो गए, बीएड बीटीसी मारे मारे फिर रहे थे, इसलिए सरकार ने ये नौकरी की मांग कर रहे थे, इसलिए भीड़ हटाने के लिए टेट इंतजाम किया है, बस और कुछ नहीं है। टेट का टेट एक पात्रता परीक्षा की, आप इस पर बैठ सकते हो शिक्षक भर्ती में, बाद में आप इसमें मेरिट बेस पे उसमें भी भर्ती होती है, आप इसमें जा सकते हो। तो पहले परीक्षा पास करो, कितनी तो परीक्षा पास करी, अब सुपर टेट डाल दिया क्योंकि भीड़ ज़्यादा आ रही थी, टेट वाले भी ज़्यादा पास हो गए, अब वैकेंसी है नहीं है तो सुपर टेट डाल दिया। अब सुपर टेट भी जब खूब पास होने लगेंगे तो फिर सुपर टेट एक और डाल दिया जाएगा। तो ये सब ड्रामा है साथियों नौकरी ना देने का। तो एनसीटी ने कह दिया भैया शैक्षिक मिनिमम शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है त्रिपुरा सरकार ने रिजोंडर में क्या कहा है, रिजोंडर दाखिल किया उसमें क्या क्या देखिएगा साथियों। त्रिपुरा सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1 सितंबर 2025 जो त्रिपुरा सरकार है साथियों उसने कह दिया कि सर 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था टेट का, हम उसी के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आदेश को पलट दे
तो भैया कोई दिक्कत नहीं, हम बिना टेट के ही इनको ले लेंगे। क्योंकि साथियों त्रिपुरा सरकार जो गई है ना सुप्रीम कोर्ट, वो इस बेस पर गई थी हाई कोर्ट में। उसने कहा था कि हाई कोर्ट से कहा उसने, जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो हाई कोर्ट में ये बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया 1 सितंबर 2025 से पहले जितनी भी भर्तियां होंगी वो टेट के बिना नहीं होंगी। तो चूंकि तब भी साथियों हाईकोर्ट नहीं माने, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया नहीं आप इनको कीजिएगा, इनका जो पहले एडवर्टाइजमेंट पहले का है और ये पहले के टीचर्स है, इन पर टेट लागू नहीं होगा। फिर भी साथियों त्रिपुरा सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, उसी बेंच पे गई है जिस बेंच ने ये टेट का आदेश दिया 1 सितंबर 2025 का। तो यहाँ पर त्रिपुरा सरकार ने रिजोंडर दाखिल किया, उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो 1 सितंबर 2025 का आदेश दिया हम उसी आदेश के अनुसार चल रहे हैं, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो भी भर्तियां होंगी या जो भी कुछ नया होगा वो सभी को टेट होना चाहिए। और चूंकि सेवारत 25 लाख जो टीचर्स वो सेवारत है, उन पर भी टेट लागू है। तो नई भर्ती में दत्ता साहब भैया कैसे ना मानेंगे, नई भर्ती में तो वे हर हाल में कहेंगे नहीं टेट होना चाहिए। तो साथियों सरकार वहीं गई है, और सबसे बड़ी बात है कि जज साहब वही है, यानी दत्ता जी है, उन्हीं की बेंच में है, उन्हीं की बेंच में, यानी कि यहाँ पर जो त्रिपुरा सरकार ने जो बॉल है ना, बॉल ये गोल गोल बॉल है, बॉल ऐसी होती है, यहाँ पर इन्होंने दत्ता साहब जी के पाले में डाल दिया, दत्ता साहब जी के पाले में डाल दिया। अब दत्ता साहब जी किसको पास करना है, किसको फेल करना है, किसको बोल्ड करना है, दत्ता जी के पास में। अगर दत्ता जी फैसला इनके सपोर्ट में देते, नहीं इनको दे दो, सजल देव को नौकरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तो साथियों वो अपने फैसले को ही सवाल उठा रहे, अपने फैसले पे ही हथौड़ा मार रहे हैं। तो दत्ता साहब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो इसलिए साथियों दत्ता साहब जी से ज़्यादा उम्मीदें लगाना मुझे लग रहा है बेईमानी है, क्योंकि वो अपने फैसले को नहीं पलटेंगे। और प्लस सरकार का भी दोस्तों आप जानते हो इन्वॉल्वमेंट रहता है ऐसे केसों में, क्योंकि सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, वित्तीय उसके ऊपर लोड पड़ रहा है। 8th पे कमीशन लागू होगा तो 25 लाख की कितना साथियों बूम आएगा उनकी सैलरी को, तो सरकार ये भी देख के चल रही है। तो इसलिए दत्ता साहब जी के पास है, और साथियों मुझे लग रहा है 29 तारीख को इसको फाइनल कुछ भी नहीं होगा, इसको एक नई डेट मिल जाएगी, फिर से एक नई डेट दे दी जाएगी। इस बार डेट दी जाएगी जुलाई में जाके, और जुलाई में कब दी जाएगी, जब ये फैसला आएगा ना, इस फैसले के बाद इसका फैसला सुना दिया जाएगा। अभी जो ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई है, अभी उसकी डेट तो फाइनल नहीं हुई है कि कब उसका फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें तारीख भी नहीं दी गई है। जैसे ही वो फैसला सुन जाएगा वैसे इनका केस साथियों, इनका केस का भी जो फाइनल फैसला हो जाएगा। अब जो साथियों वो फैसला होगा वही इनके ऊपर लागू होगा। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिलहाल साथियों आप कमेंट सेक्शन में जाके 2 शब्द जरूर लिखिएगा, क्या लग रहा है साथियों, क्या दत्ता साहब जी मानेंगे और शिक्षकों को टेट से राहत देंगे या नहीं देंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।